सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम है सोनम चौहान और मैं फुल टाइम टीचर हूँ बट पार्ट टाइम व्लॉगर हूँ। मतलब व्लॉग में कभी कभी डाल दूँ, जैसे कहीं घूमने का बना दिया, कहीं बाहर गए तो मैंने बना लिया, या फिर मेरा मन किया तो मैंने बना लिया। डेली व्लॉगर मैं नहीं हूँ, बट यहाँ पे एक लाइफ का छोटा सा एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। बहुत टाइम से मतलब मैं सोच भी रही थी कि यार इस टॉपिक पे ना एक वीडियो जरूर रिकॉर्ड करूंगी, बट आज मेरा मूड किया है ना। देखो व्लॉग चैनल पे ना बस मूड की बात होती है। अब भले ही इस पे सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है, ये ज्यादा ग्रो नहीं हो पा रहा है क्योंकि डेली वीडियो नहीं डल पा रही है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। बट मन करता है तो इधर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ, और व्लॉग वगैरह बनाने का मन करता है तब भी डाल देती हूँ। तो भाई मैं एक टीचर हूँ फुल टाइम, तो अपना यही पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस लेती हूँ ऑनलाइन यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री पढ़ाती हूँ। नहीं देखा है तो मतलब जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं उनके लिए तो ये बात नहीं है। तो आप अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो वहां जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो जब आप टीचर बनते हो, चाहे आप पीजीटी टीचर हो, चाहे आप डिग्री में प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, भाई टीचर भी तो अलग अलग तरीके के होते हैं ना। बट टीचर बनने के बाद आपकी लाइफ टीचर से पहले वाली लाइफ से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, यू नो। थोड़ा सा डिसेंट बिहेवियर आ जाता है, डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला एक बिहेवियर अलग से आ जाता है। हाँ, कुछ लोग इस वीडियो से शायद रिलेट कर पाए, बट कुछ लोग नहीं भी कर पा सकते हैं, है ना। वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग टीचर बनने के बाद भी वैसे के वैसे ही रहते हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जब टीचर बनते हैं तो टीचर से पहले वाली जो लाइफ होती है उससे बिल्कुल डिफरेंट लाइफ टीचर बनने के बाद की होती है। तो मैंने अपनी टीचिंग की शुरुआत की थी जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन एंड देन मास्टर्स कंप्लीट किया था। वहीं पर मुझे पहला मौका मिला था टीचिंग स्टार्ट करने का। वैसे मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं था, मेरा कोई एम नहीं था कि मुझे टीचर ही बनना है, बट हाँ ऐसा होता है ना कि भगवान आपको वही देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। तो मुझे उस टाइम से अब तक, यानी कि 2016 से मैंने स्टार्टिंग की थी एंड देन 2024-25 अब रेगुलर, पहले मैंने कॉलेज में कराया था, कॉलेज के साथ साथ यूट्यूब पे भी पढ़ाया। तो 10-11 साल से ये जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है, इसमें एक बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिला। देखो मुझे नहीं पता, सबका अलग अलग भाई एक्सपीरियंस होता है टीचिंग लाइफ का। तो जब तक टीचिंग लाइफ स्टार्ट नहीं थी उससे पहले क्या था, जब भी रिश्तेदारों के यहाँ शादी में जाते थे या घरों में शादियां होती थी, उसमें क्या होता था, या फिर कहीं पर भी बाहर जाते थे शादी में, ठीक है, किसी दोस्त के यहाँ चले गए, तो क्या होता है कि जैसे भाई जो स्टॉल लगे होते हैं ना शादियों में, उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा भीड़ होती है। भीड़ के अंदर से घुस घुस के चीजें लेने की आदत थी, वो सबको होती है कि भाई पहले मुझे दे दो। जैसे आप चाट के स्टॉल पर खड़े हो तो सबसे पहले आपके पास वो प्लेट आनी चाहिए ना, या फिर आप रसगुल्ला खा रहे हो तो रसगुल्ले की पहली प्लेट आपको मिलनी चाहिए। वो जो वहां पर कन्फ्लिक्ट चलता है ना, वो शादियों में बेसिकली हर शादी में देखने को मिलता है जब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है वहां पे, ठीक है। तो टीचिंग, जब तक मैंने टीचिंग स्टार्ट नहीं की तब तक तो यह था कि हर जगह घुस घुस के अपना ले लो, जो भी लेना है, खाना पीना है, क्या देखना है किसी को, बच्चे की तो है ना। बट जब से भाई टीचिंग स्टार्ट की ना, हर जगह बहुत सोच समझ के जाना पड़ता है। और स्पेशली अगर स्टाफ में कहीं शादी है, वहाँ अटेंड कर रहे हैं आप, वो फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, या कहीं भी रिलेटिव के यहाँ पे फंक्शन अटेंड कर रहे हैं या दोस्तों के साथ में, बहुत डिसेंट होके बिहेव करना पड़ता है, बड़े तरीके से चीजें उठानी पड़ती है। एंड देन टेबल मैनर्स, वो रही अलग बात है ना, वो अपने आप ही आ जाता है। देखो पेशेंस आ जाता है। जैसे आप कहीं भी शादी में हो, ठीक है, खाने पीने के स्टॉल लगे हुए, भीड़ जमा है, कोई बात नहीं जी, आप ले लो हम बाद में लेंगे। ये जो डिसेंट बिहेवियर है ये ऑटोमेटिकली ही आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। आप कहीं पर भी बैठ रहे हो, आप बहुत तरीके से बैठोगे, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट देखें, कभी स्टूडेंट की लाइफ है, मस्त बैठे हैं चेयर पे, एक पैर ऊपर रख दिया, एक पैर नीचे रख दिया, कहीं पर भी बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में बैठे हैं। बट जब आप टीचिंग करते हो ना, तो ये एक डिसेंट बिहेवियर एक अलग से ही आ जाता है। कि कहीं भी पार्टी में जा रहे हैं तो एक अलग बिहेव है कि हाँ चलो बहुत डिसिप्लिन में है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब से टीचिंग लाइफ स्टार्ट होती है तो फन करना मतलब लोग भूल जाते हैं, फनी नहीं, मतलब फन एक्टिविटी नहीं करवाते हैं, खेलना कूदना ये सब नहीं। भाई मेरा कुछ नहीं छूटा है, मैं फन करती हूँ, मैं स्पोर्ट में भी हूँ, खेलती भी हूँ, और पूरे जो बच्चा होता है ना, जो बच्चे के अंदर जो एक्टिविटी होती है वो सब हम करते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं वो खैर उस बात को समझ पा रहे होंगे, बट जो भी मेरे सिबलिंग्स है, जो मेरे बहन भाई हैं, मैं उनके साथ बहुत उथल पुथल, यानी कि पूरा गेम शेम जो भी खेलना होता है पूरा फन इंजॉय, मतलब इंजॉयमेंट करते हैं पूरा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जो टीचिंग करियर होता है वो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। अगर आप सही में टीचर हो, अगर आप सही में सिखा रहे हो दूसरों को, तो ये सबसे बड़ा इसका एक फैक्ट है कि आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है, आपका कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी बनती है।
है ना, क्योंकि हर बार आपको नए नए जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है। हर एक स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम होती है वो डिफरेंट होती है, कोई अलग से क्वेश्चन, वो जो क्वेरीज वाला माहौल है ना वो आपको मिलता है, वहीं से आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो डेवलप होती है, वो स्ट्रॉन्ग बनती है। और मैंने अपने टीचिंग करियर से बहुत कुछ सीखा है। उसमें से एक सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे ये समझ आता है कि कहाँ मुझे मैच्योरिटी दिखानी है और कहाँ मुझे छोटे बच्चों की तरह बिहेव करना है ना। जैसे हम अपने घर में अपने भाई बहन, अपने माता पिता के सामने कर सकते हैं, तो वो वाला बिहेवियर आप बाहर नहीं कर सकते। तो वहां पर भी आपको देखना होता है कि कहाँ आपको मैच्योरिटी दिखानी है, कहाँ आपको गुस्सा करना है, कहाँ आपको थोड़ा सा पोलाइट होना है। तो ये सब आपको ना टीचिंग लाइन में ही ये चीजें सीखने को मिलती है कि जब स्टूडेंट आपसे प्रॉब्लम शेयर करता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है या स्टूडेंट के बीच में कोई कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, कोई भी ऐसा टॉपिक है, कोई इनके बीच में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है, तो वहां आपको कैसे मतलब उनको डिसिप्लिन, कैसे वो डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कैसे मैनेज करके लेकर के चलना है, ये सारी चीजें आपको टीचिंग लाइफ में ही ये मतलब ऑटोमेटिकली आप सीख जाते हो। टीचिंग जो होती है वो सबकी लाइफ में अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट डालती है, बट सो मेरी लाइफ पर काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट टीचिंग लाइफ का रहा है। जैसे मैं बाहर हूँ, मतलब घर में तो देखो सब कुछ चल ही जाता है, आप कैसा ही बिहेव कर लो, कैसे चिल्ला लो, उठ जाओ बैठ जाओ, कैसे लेट लेट के आप खाते रहो या बैठ के खाओ, कैसे भी खाओ, हर तरीके का बिहेव आप अपने घर में कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ, मैं अपना बता दूं, जब मैं बाहर जाती हूँ तो टीचिंग का इम्पैक्ट मेरे ऊपर क्या पड़ता है कि मुझे कहाँ अग्रेसिव होना है, कहाँ मुझे पोलाइट होना है, इन सब का डिफरेंसेस साफ तौर पर समझ में आता है। और वो ये है कि हर मतलब एक ऐसा बिहेव हो जाता है कि आप समझ पा रहे हो कि कहाँ मैच्योरिटी दिखानी है और कहाँ आपको जवाब देना है, ठीक है। सो दोस्तों, इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, थोड़े कम भी हो सकते हैं, बट उनमें से अगर आप कोई टीचर हो और आप कहीं पढ़ा रहे हो या टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी वाली बात होती नहीं है, क्योंकि जब आप तैयारी करते हो तब आप वो एक्सपीरियंस मतलब शेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कुछ टाइम से पढ़ाया है, आप एक टीचर हो, बेसिकली कहीं पढ़ा रहे हो, ठीक है, कॉलेज या स्कूल व्हाटएवर, और आपकी लाइफ टीचिंग से पहले कैसी थी, बाद में कैसी थी, वो छोटा सा एक्सपीरियंस ना आप 1-2 लाइन में हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि भाई इस वीडियो को देखने वाले कितने टीचर है, तो कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस ये कि 10-11 साल से जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, कॉलेज में भी पढ़ाया है और यूट्यूब पे तो खैर 4-5 साल से मैं यूट्यूब पे भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। जो मेरा परमानेंटली एक वर्क होता है, ठीक है, वो पार्ट टाइम में, पार्ट टाइम में इस वाले चैनल पर आती हूँ कभी कभी, तो वहां से एक ऐसा एक्सपीरियंस गेन किया है मैंने कि पहले तो ऐसा होता था कहीं पर कैसे ही चले जाओ, कैसे ही बिहेव कर लो, ठीक है, बट एंड देन आफ्टर टीचिंग आपको समझ में आता है, मतलब मेरे को समझ में आता है कि कहाँ मुझे एग्रेसिव होना है, कहाँ मुझे मैच्योरिटी ज्यादा दिखानी है और कहाँ मुझे मतलब छोटे बच्चों की तरह रहना है, फन करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरी लाइफ में एक टीचर बनने के बाद मुझको मतलब रियलाइज होती है, या फिर मैंने ये एक्सपीरियंस किया है ना। बट इसके अलावा भी अगर मैं टीचर ना होती, मतलब मैं कोई आईएएस अधिकारी होती या फिर मैं डॉक्टर होती, इंजीनियर होती, मेरे को इस बात का भी रिग्रेट नहीं था। जैसे लोग होते हैं ना कि मेरे को तो ये सपना था, मैं बन नहीं पाई और मेरे को ये नहीं करना था। नहीं भाई, अगर मैं टीचर हूँ तो भी मैं अपना 100% दे रही हूँ, और मैं डॉक्टर होती तो भी अपना 100% अपने उस वर्क में देती, या फिर मैं आईएएस अधिकारी होती तो भी अपना 100% देती। तो मैं कहीं पर भी, मुझे नहीं लगता, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है, कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे किसी भी बात का कोई रिग्रेट ही नहीं है, क्योंकि आप ना जिसमें अच्छा करते हो ना, भगवान आपको वही देता है। आपकी लाइफ जहाँ बेटर हो सकती है, भगवान आपको वहां रखता है। दोस्तों, लास्ट में सिर्फ एक ही लाइन कहूंगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कभी कभार व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। वैसे इस वाले व्लॉग में बहुत कम बोलती हूँ मैं, मतलब सब्सक्राइब करने के लिए तो बहुत कम बोलती हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छे सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।